हरियाणा कांग्रेस में नए प्रभारी संजय दत्त की एंट्री के बाद बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। दावा है कि संगठन को मजबूत किया जाएगा और गुटबाजी खत्म होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बैठकों से कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद खत्म हो जाएंगे? क्या नेताओं के बीच की दूरियां कम होंगी और क्या संगठन में अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के पदभार संभालने के बाद पार्टी में मंथन का दौर तेज हो गया है। चंडीगढ़ में लगातार बैठकों के जरिए नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने, पार्टी के अंदरूनी खींचतान दूर करने, नेताओं के बीच दूरियां कम करने और आने वाले चुनावों की तैयारी पर है। बैठकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह समेत सभी नेता शामिल हुए। बाहर से तस्वीर एकजुटता की दिखी, लेकिन अंदर नेताओं के बीच खींचतान की चर्चा भी लगातार होती रही। हरियाणा कांग्रेस में मंथन, नए प्रभारी संजय दत्त की लगातार बैठकें, संगठन को मजबूत करने पर फोकस, सभी बड़े नेताओं से फीडबैक। क्या एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस? संजय दत्त का साफ संदेश, काम करने वालों को मिलेगी जिम्मेदारी, बूथ स्तर तक होगा संगठन मजबूत, सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता। क्या कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव? बता दें कि नए प्रभारी संजय दत्त ने साफ संकेत दिए हैं कि संगठन में अब उसी को जिम्मेदारी मिलेगी जो जमीन पर सक्रिय होकर काम करेगा। वहीं बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और पिछले चुनावों की हार की समीक्षा भी बैठकों का अहम हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बैठकों से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्या हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला खेमे एकजुट होकर काम करेंगे? क्या संगठन में नए चेहरे और नई टीम देखने को मिलेगी, या फिर ये बैठकों का दौर सिर्फ संगठनात्मक कवायद बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति और फैसलों से साफ होंगे। इन तमाम सवालों पर अब बात हो रही है क्योंकि नए प्रभारी की एंट्री हो गई है और वो जो बैठक ले रहे थे उसी बीच इस तरह की गुटबाजी सामने आ गई। जो बिखराव है पार्टी का वो सामने आ गया। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि संगठन विस्तार की बात कही जा रही है क्योंकि जिला अध्यक्षों की लिस्ट अब सामने आ गई है, जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन बूथ पर भी संगठन को मजबूत करना है। ऐसे में लगातार हरियाणा कांग्रेस में मंथन जारी है। संगठन को मजबूत करने पर फोकस है। सभी बड़े नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी? काम करने वालों को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलेगी? बूथ स्तर तक संगठन मजबूत होगा, इसकी कोशिश हरियाणा कांग्रेस में अब नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा न्यूज पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग जी, इन बैठकों से क्या मायने निकाले? संगठन का विस्तार जल्द ही होगा, ये देखने को मिलेगा? ये संगठन का विस्तार तो लगातार होता रहा, आगे भी होगा। फिलहाल क्या है, जो 5 दिवसीय मीटिंग का जो दौर चल रहा है, ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श चल रहा है। जैसे जनरल की मीटिंग रखी गई, वो की है, SIR की मीटिंग हुई है, उसके अलावा हमारे जिले के प्रधान थे उनकी मीटिंग हुई है, और प्रदेश से जिसका लीगल सेल है, SC सेल, BC सेल है, जिसका किसान मजदूर के संघर्ष उन संस्थाओं के प्रदेशाध्यक्षों की सबकी मीटिंग, अलग अलग मीटिंगें चल रही है। इसी प्रकार जो जिसका विधायक है, MPO की मीटिंग हुई है। ये वजह कल हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों सबकी मीटिंग होगी, जो कैंडिडेट थे 90 के 90 उनकी मीटिंग होगी। तो ये चीजें हैं। ये तो इसलिए है कि संगठन को मजबूत करने के बारे में जो जिसका जुम्मेदारी है वो अपने स्तर पे काम करे, जिला अस्पताल स्तर पे काम करे, और जिस तरह जितने इकाइयां बनी हुई है वो अपने स्तर पे काम करे। इसका उद्देश्य ये है। उसके बाद क्या है, यहाँ विस्तार की बात आती है, विस्तार 100% होगा। विस्तार तो ये है ना, जैसे जिला की इकाइयां हैं उसका विस्तार हो गया, प्रदेश का एक विस्तार हो गया, और एक संगठन की हो, संगठन की नुक्तियां होनी है जी। तो ये चीजें चलेगी, ये चलनी भी चाहिए, चलेगी, और जितनी जल्दी भी काम हो जाएगा वो अच्छी बात है। उसके
के बाद रैलियों का दौर है, मीटिंगों का दौर है, प्रदर्शन तो लगातार हमारे चल ही रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, या नशा के ऊपर है, या जो खराब कानून व्यवस्था मामला में दुनिया भर के प्रदर्शन हुए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, उस पर भी प्रदर्शन किया। रसोई गैस के रेट बढ़े, उस पर भी प्रदर्शन चला। ये लगातार ये रूटीन कार्रवाई है जो जनता की समस्याओं को उजागर करना, जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरना विधायकों का काम है। विधानसभा में जनता की आवाज उठाना। अगर विधानसभा में सुनाई नहीं हुई तो उन्होंने पैदल विधानसभा हरियाणा के अंदर हमने चलाई, विधानसभा के अंदर चलाई पैदल विधानसभा। सुनाई नहीं है, किसी मुद्दे में बात करना चाहे मुद्दे में डिस्कस ही नहीं होती, फायदा क्या हुआ। कई चीजें ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से देख कर रही है और मजबूती से संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए फोकस किया जा रहा है। जो संजय हमारे जो नए प्रभारी बने हैं, इस संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन में अनेकों सालों में संगठन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बजरंग जी, लेकिन उनके लिए कहीं चुनौती तो नहीं होगा? मैं गुटबाजी तो नहीं कहूंगी क्योंकि आप तुरंत इससे इनकार कर देंगे। आप ही कहते हैं कि हर नेता के, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। ऐसे में क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सहमति बनाने में मुश्किल तो नहीं होगा कुछ? देखिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना रहेगी। जनरल बॉडी मीटिंग में तो सभी नेता टोटल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा जी, नरेंद्र जी और अपने रणदीप सुरजेवाला और जितने हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक जी थे और सारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे और थे, टोटल आए हुए थे और सारे विधायक, सारे MP आए हुए थे। सभी ने एक मत होकर यही बात कहा कि मिलकर चलना है, पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के हर कार्यकर्ता को आगे लाना है और घर घर तक पुस्तक देनी है। हर एक व्यक्ति को घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाकर लोगों के साथ जोड़ना है और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम करना है। यही चीजें हैं। आजकल दुनिया भर की बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं का पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, दुनिया भर के घोटाले हो लिए, राज्य विकास का मामला है। थोड़ी सी बारिश के अंदर शहर के अंदर जलमग्न हो गया, निकलने का लिए रास्ता नहीं, सड़कों पे पानी है। तो छोटी छोटी ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही है जिसके लिए लड़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। और एक बताता हूँ मैं, विपक्ष की बहुत अच्छे ढंग से भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, मगर ये हमारा सभ्य ढंग से काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है जी। और सबको साथ लेकर तो अब कहिए सबको अच्छी बात है कि आप इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है कि आपकी पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, आप पार्टी को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसे जनता के बीच में पहुंचेंगे? फिलहाल बहुत शुक्रिया बजरंग जी, हरियाणा न्यूज पर आप जुड़े, अपना समय दिया आपने। हरियाणा कांग्रेस में संगठन के विस्तार की अब अटकलें चल रही हैं। क्या संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और किस तरह से पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।